और सेहत और फिटनेस के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं जनाब। अगर आप फिट रहना चाहते हैं ना तो हमें खुश भी रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अपने ही इख्तियार में होता है, अपने ही हाथ में होता है। और मेरे से पूछे ना आप लोग तो दुनिया का अमीर तरीन शख्स वो ही है जो छोटी छोटी बातों पर खुश रहना सीख जाता है। और देखा भी जाए ना तो खुश रहना सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना वर्जिश करना या सेहतमंद ग़िज़ा खाना हमारे लिए ज़रूरी होता है। और खुश रहना एक पावरफुल शख्सियत का उसलूब भी होता है। आजकल ज़िंदगी की दौड़ में ना इंसान ने अपनी खुशियों का दायरा कार ख्वाहिशात तक ही महदूद करके रख दिया है। ख्वाहिशात के इर्द गिर्द ही हम घूमते रहते हैं और ऐसे में वो अपने इर्द गिर्द खुश रहने के बेशुमार जो वजूहात हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हर दूसरा बंदा किसी ना किसी ज़हनी या फिर नफ्सियाती मसाइल से दो चार होता है। डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी बेशुमार बीमारियां जो हैं वो हमें लाहक हो जाती हैं, जिनकी वजह से हमारे जिस्मानी जो ख़तरात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हमें बीमारियां हो सकती हैं मज़ीद भी। तो एक जदीद तहकीक के मुताबिक पता चला है कि झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाने और झूठी हंसी हंसने से भी आपका जो दिमाग है ना आपको खुशी का एहसास दिलाता है और कुदरती तौर पर ज़हनी तनाव और फ़िक्र को कम करके ऐसे हार्मोन्स पैदा करता है जो आपको खुश रखने में मददगार साबित होते हैं। तो जब ये मुस्कुराहट सच्ची होगी तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आप ख़ुद को कितना ज़्यादा और अच्छे तरीके से जान सकते हैं और खुश रह सकते हैं उस सिचुएशन में। तो इस सेगमेंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे जनाब कि खुशी हमारे लिए बहुत सी बीमारियों से बचाव का बाइस किस तरह बन सकती है, कौन कौन सी आदत हैं जो हमें अपनानी चाहिए जो हमें खुश रखने में मददगार साबित हो, और इंसान अपनी ज़िंदगी में कौन से ऐसे पैटर्न्स को चेंज कर सकता है जिसकी वजह से छोटी छोटी जो खुशियां हैं ना उसको हम लोग मना सके और उसमें खुश रहना भी हम लोग सीखें। हमारे साथ इस वक्त एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर उस्मान जवाद हैप्पीनेस एक्सपर्ट हैं। उनसे जानते हैं कि एक्चुअली में खुशी है क्या और किस तरह उसे हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। डॉक्टर उस्मान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो हमने इस पे भी बहुत सारे सेगमेंट्स किए हैं, बात भी की है, लेकिन फिर भी मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन डॉक्टर इसमें इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है हमारे सोसाइटी में कि मेरे ख्याल से रोज़ाना की बुनियाद पर अगर लोगों को बताया जाना कि खुश किस तरह रहते हैं फिर ही हमारा जो मकसद है वो उसमें हम लोग कामयाब हो सकते हैं। तो खुशी क्या है, ये क्या वेरी करती है कि हर इंडिविजुअल के ऊपर कि वो खुशी का उसने पैमाना किस तरह बनाया हुआ है अपना? खुशी का एक जो सतही मैना या लफ्ज़ी मैना तो ये लिया जाता है ना कि हम मुस्कुराते रहें या अपने रोज़मर्रा के मामलात में खुश रहें, लेकिन इसका एक जो डीपर मीनिंग भी है कि ज़िंदगी का मीनिंग क्या है। बेसिकली जो हैप्पीनेस है ये एक फ़िलोसॉफ़िकल क्वेश्चन है और फ़लसफ़े में ये शुरू से ये सवाल रहा है कि इंसान की ज़िंदगी का बुनियादी मकसद क्या, वो क्यों आया इस दुनिया में, और वो जो मकसद पाना इंसान को असल खुशी की तरफ लेके जाता है। ठीक है। तो उस असल मकसद को पाने के लिए इंसान के उन्होंने फिर डिफरेंट पैरामीटर्स डिफाइन किया। आपके दोस्त हैं, आपके पास थोड़ी बहुत इनकम होनी चाहिए, आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें मिलके आपको उस असल मकसद की तरफ लेके जाने में मुआवन साबित होती हैं। वो अपनी ज़ात में एज सच उनकी अपनी इतनी अहमियत नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे बात की कि वेल्थ है, वेल्थ आपकी उस खुशीनेस की खुशी की तरफ लेके जाने के लिए एक छोटा सा जरिया है, ठीक है, लेकिन वो असल खुशी नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कई गरीब भी हैं वो भी अपने अंदर खुश हैं। लेकिन तो बहुत से लोग ऐसे हैं ना जो वेल्थ को अपनी खुशी का बाइस बना लेते हैं कि हम लोग अमीर होंगे या हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तभी हम खुश रह सकते हैं। वो कहते हैं कि वो साइकिल पे बैठ के रोने से बेहतर है मर्सिडीज़ पे बैठ के रो लिया जाए ताकि किसी को नज़र ना आए। तो मेरा ख्याल में वेल्थ पे बहुत ज़्यादा ओवर एम्फसाइज करना, वो बजात देखें वेल्थ के साथ एक सिन जुड़ा है जिसको ग्रीड है। हाँ। आपको अगर ग्रीड है फॉर एग्जाम्पल पैसे की या लालच की, तो आप उसके लिए आप फिर रिसोर्सेज ऐसे इस्तेमाल करेंगे जो एक तो आपकी लॉन्ग टर्म खुशी को खराब करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देता है, और दूसरे नंबर पे वो सबसे बढ़ के वो समाज में एक नाहंवारी, जो माशी नाहंवारी है। देखें अब जैसे कुछ बीमारियां हैं ना, ये इनफरादी बीमारियां होती हैं, शुगर की हो गई, दिल की बीमारी हो गई, इसी तरह समाज भी कुछ बीमारियां क्रिएट करता है
और वो बीमारियां आप में, जैसे स्ट्रेस आपने नाम लिया, एंजाइटी का नाम लिया, हाँ जी। ये समाज से भी ताल्लुक़ रखती हैं। आजकल के दौर में जैसे अब लॉन्ग मार्च का ज़माना है, हर बंदा थोड़ा सा स्ट्रेस है, ये एक समाज का हिस्सा है। अच्छा। और वेल्थ की जो तकसीम है, ये जो तबकाती तकसीम है, ये हमेशा से एक इंसानों में एक डिवीजन का या स्ट्रेस का बाइस रही है। इसी बुनियाद पे ही इनकलाब भी आते रहे हैं कि गुलामों ने उठ के हुक्मरानों के खिलाफ बगावत कर। जब भी आप अवाम और हवास के दरमियान में एक बैलेंस बहुत आउट ऑफ द बैलेंस हो जाए बिकॉज ऑफ द वेल्थ और बिकॉज ऑफ दैट ग्रीड, वो एक रेवोल्यूशन की सूरत में तैयार कर लेता है। तो ये एक सोसाइटी अपने आप को रीबैलेंस करने की कोशिश करती है किसी भी लॉन्ग मार्च की सूरत में या किसी भी सिचुएशन। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन रहेगी, इसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते या बिल्कुल भी इससे पीछा नहीं छुड़वा सकते। तो इसको मेंटेन या बैलेंस करना हमें आना चाहिए अपनी लाइफ में। तो आप जो लोग हैं जो इससे स्ट्रेस ले लेते हैं बहुत ज़्यादा कि हमारे माशी हालात ठीक नहीं है, हमारा मुल्क सही नहीं कर रहा, हम आगे जाके पता नहीं क्या करने वाले हैं, इस तरह की सिचुएशन में जो हमारे इर्द गिर्द अभी हैं उसमें किस तरह खुश रह सकते हैं? क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए या क्या क्या ऐसे पैटर्न्स हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाने चाहिए जिनसे या आदत अपनानी चाहिए? हमारे एक मोहतरम उस्ताद जैदी साहब वो फरमाते हैं कि इट विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर। तो इस फिक्रे में ना जी दो चीज़ें कि एक तो ये मज़ीद वर्ष भी हो सकता है, उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार है। हाँ। तो अगर आप माशी तौर पे या ज़हनी तौर पे अभी परेशान है तो हो सकता है आप मज़ीद इसमें, लेकिन इट विल गेट बेटर। और देयर इज़ ए मैसेज फॉर ऑप्टिमिज्म देयर कि आपको जनाब उम्मीद का अपना जो है ज़िंदगी का सफ़र जो है ना जी वो चलता रहता है। ज़िंदगी नाम ही मुश्किलात का है, जिनकी नाम ही इन मुश्किलात से नबरदज़मा होने का है। वरना तो आप जन्नत में जब जाएंगे तो ना चैलेंजेस हैं, वो एक तरह का सॉर्ट ऑफ मोनोटोनस आप समझेंगे। ये जो लाइफ है इसमें इन चैलेंजेस से नबरदज़मा होना ही एक जन्नत की तरफ लेके जाता है, इंसान को ज़िंदगी में ही जन्नत की तरफ लेके जाता है कि आप इनसे लड़ें, आप इनसे मुकाबला करें और अपने अंदर वो कंटेंटमेंट लाएं। आपको जॉब का अगर बिलफर्ज इश्यूज़ हैं, आपको जेब का इशू है, माशी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स है, दीज आर ऑल ह्यूमन प्रॉब्लम। और इनके साथ अपने आप को किस तरह एक कंटेंट रह के, अच्छा, इनको हकीकत मान के, ज़िंदगी के हकायक मान के आपने इनसे कोप करना है। ये हकायक अभी हैं, ये आज से साल बाद 2 साल बाद जब आप मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार ये तो छोटी प्रॉब्लम है, आप इससे गुजर आए। आप इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग, दैट्स द रोल ऑफ द लाइफ कि आपने अगर जो भी मुश्किलात हैं आप इसे गुजरते जाएं बस। अच्छा, दूसरा आंखें बंद करके गुजरते दूसरा डॉक्टर उस्मान, हालात हाजरा में या प्रेजेंट में रहना कितना ज़रूरी होता है खुशी को महसूस करने या सेलिब्रेट करने के हवाले से, ये भी डिपेंड करता है। बिल्कुल, बेसिकली लाइफ है ही प्रेजेंट की है ना जी, क्योंकि फ्यूचर हमें पता नहीं है फ्यूचर क्या है। फ्यूचर तो एक हला में एग्जिस्ट करता है ना जी। आप हाल में रहते हुए आप अपने माजी की तमीर करते, आप एक्चुअली इंसान के पास सिर्फ अपना माजी ही है जिसको तमीर करता है। आपकी मेमोरी मेरी आपसे है अभी सिटिंग है, मेमोरी है एक, ये मेमोरी मेरी एक लाइफ का एसेट है, पार्ट बन गई है। तो फ्यूचर इस प्रेजेंट को हमने किस तरह एक अच्छा गुजारना है। आपने मुझसे कुछ सवाल पूछा, मैंने उसका कितना दयानतदाराना जवाब दिया या मैंने उसको कितना हालात को अच्छी तरह मरूजी तौर पे अच्छी तरह असेस किया, जज किया। और आपको तो ये जो एक मेमोरी है ये मेरी हैप्पीनेस है। सही, ये देखने वालों की भी हैप्पीनेस इसमें ये है कि उन्होंने इस सवाल को समझा कि हाँ यार ये मेरी ज़िंदगी में ये तब्दीली ला सकती है, ये बात, ये उनके लिए हैप्पीनेस का बात। सो जो भी आप बोलें, बयान करें, इसको प्योरिटी के साथ, हालस्तन अपना अंदर का जो आपका नॉलेज है, शऊर है, उसको किसी भी ग्रीड से, किसी भी इन्फ्लुएंस से मुतासर हुए बगैर बलाए ताक रख के एक प्योर राय, एक प्योर ओपिनियन, एक प्योर नॉलेज आप ट्रांसफ़र करते हैं। सो मेरे लिए, मेरे ख्याल में ये एक हैप्पीनेस का जरिया है। अच्छा, दूसरा आजकल बहुत ज़्यादा थेरेपीज़ भी हमने देखा, लाफ्टर थेरेपीज़ हैं, योगा के थ्रू भी आपको कराया जाता है कि आपकी जो खुशी है उसको रिवाइव किया जाए। तो इस तरह की थेरेपी से भी फ़र्क पड़ता है?
किसी भी तरह की मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन ये है कि इंसान अपने आप को देखें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गारे हराम में 5 साल मेडिटेशन थी ना, एक तरह की अकेले वो सोचते थे, गौर फिक्र करते थे। गौर फिक्र का ही कुरान में हुक्म है। नमाज भी एक तरह की मेडिटेशन है, अगर आप इसको मेडिटेशन समझ के करें, अगर करें तो हम तो लेकिन हम इसको रिचुअल हाँ। समझ के करते हैं ना, तो वो रिचुअल इज डज नॉट ब्रिंग ए ट्रू हैप्पीनेस। एग्जैक्टली। सो आप चाहे योगा करें, वो भी एक सेल्फ मेडिटेशन की किस्म है, चाहे आप लाफ्टर थेरेपी करें, वो एक ग्रुप थेरेपी की एक तरह की किस्म है, लेकिन जो भी आप करें प्योर होके करें, अपने प्योर माइंड के साथ, कीपिंग इन माइंड कि आपका वजूद जो है ये सबसे एक अहम चीज़ है इस दुनिया में। आपका अपना वजूद, मेरा अपना वजूद, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी। बाकी सब जो हैं हमारे दोस्त, अहबाब, फैमिली, ये सब उसका एक प्लग इन्स है। लेकिन अपने वजूद की तश्कील नौ के लिए आप चाहे उसको नमाज के ज़रिए हासिल करें, चाहे आप योगा के ज़रिए हासिल करें, मेडिटेट करें टूवर्ड्स, मेडिटेशन इज़ टूवर्ड्स नेचर। एक लार्ज यूनिवर्स है ना जी, उसमें एक नेचर है, कायनात है, खुदा है। उस खुदा के साथ या उस कायनात के साथ इंटरेक्शन, उसके साथ बातें, वो आप चाहे अपनी नमाज के ज़रिए करते हैं, या चाहे आप अपना गार में बैठ के अपनी गौर फिक्र करते हैं। लेकिन वो जो गौर फिक्र है ना जी, दैट इज़ द बेसिस ऑफ ऑल द नॉलेज। एंड दैट, वो कहते हैं नॉलेज इज़ वर्चू, कि इल्म ही फजीलत है। इसी वजह से इकरा से ही शुरू हुआ कुरान। इसी वजह से कहा जाता है कि क्या तुम गौर फिक्र क्यों नहीं करते, अफला ताकिलून, तुम अकल क्यों नहीं उस पर इस्तेमाल करते। ये अकल के इस्तेमाल से, उस शऊर से, उस लार्ज नेचर के साथ अपना कंटेक्ट बनाना, वो मेडिटेशन है। एंड दैट ब्रिंग्स यू टूवर्ड्स द रियल कनेक्शन, जो कि हैप्पीनेस का बायस, हैप्पीनेस या कामनेस जो आपकी जिंदगी में, वो जो कामनेस है, वो उस लार्ज नेचर के को समझने से, शऊर से हासिल होती है। अच्छा, जैसे मैं अभी बात भी कही थी डॉक्टर साहब के रिसर्च न्यू आई है कि आपकी जो फेक स्माइल भी, आप जो झूठी हंसी भी हंसते हैं, उसकी वजह से भी जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके चेंज होना शुरू हो जाते हैं, तो उससे भी आपको बड़ा अच्छा एहसास मिलता है। तो इज इट ट्रू? देखें, स्माइल ज़रूर करते रहना चाहिए। एक तो सुन्नत भी है, दूसरे नंबर पे इंसानों के साथ एक बाहमी तल्लुक जो है, ये इसका एक बड़ा वो बाइंडिंग चीज़ है। अच्छे लगते हैं वो इंसान जो एक दूसरे को कम अज़ कम देख के बात में मुस्कुराते हैं। लेकिन अगर कोई बिलफर्ज बंदा सीरियस भी रहता है, देखिए उसकी पर्सनैलिटी है, कुछ पर्सोनाज होते हैं जो कि एक बड़े सीरियस, वी शुड रिस्पेक्ट दैट। कुछ लोग होते हैं ज़रा चुलबुल से, ज़रा थोड़े से ना जी, अपने आप जो हर टाइम मुस्कुराना या खुश रहना, उनकी एक पर्सनैलिटी, उनकी पर्सोना का, तो इसमें गलत या सही कोई भी नहीं, ये सब एक तस्वीर के मुख्तलिफ रंग हैं। उन रंगों को जो है जानना, समझना कि हाँ ये बंदा ऐसा है, इसको ऐसे ही रिस्पेक्ट देना। और अलबत्ता अपनी ह्यूमन इंटरेक्शन में, आपसे बात में, लोगों से खुश अखलाकी, ये जो स्माइल है ये बेसिकली खुश अखलाकी से आती है ना। एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन जितना अपने आप को फेक में रखेंगे, उतना अपने आप को स्ट्रेस में भी लेके वो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। इसलिए आप दिल से हंसें, खुलकर हंसें, वो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर होगा। डॉक्टर उस्मान जवाद, हैप्पीनेस एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और जनाब, खुशी के हवाले से हम बात करते हैं कि इस तरह खुशी हमें मनानी चाहिए। खुशी एक्चुअली है क्या? यहाँ पे एक छोटी सी मैं ब्रेक लूँगी, आपने कहने जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।